Hello student, my name is Syala Drashti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 3, We Can't Find Our Feet. For class 2 subject English. Let's see. Chapter number 3, We Can't Find Our Feet. यानी कि हम हमारे पैर को नहीं ढूंढ सकते. This is the one activity. Let's do it. Match each body part with its name. हमें क्या करना है, ये बॉडी पार्ट्स के पिक्चर्स दिए गए हैं और नीचे उनके नेम दिए गए हैं. तो हमें क्या करना है, मैच करना है. ओके. यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में क्या है, हैंड्स है. तो यहाँ पे नीचे हैंड्स का स्पेलिंग कहाँ पे है, देखो ये थर्ड में हैंड्स, HANDS, हैंड्स यानी कि हाथ. सेकंड में किसका पिक्चर है, आइज का. यहाँ पे आइज कहाँ पे लिखा है, ये रहा EYES, आइज यानी कि आंखें. थर्ड में ये पिक्चर किसका है, पैर. पैर को क्या कहेंगे, फीट. तो वो कहाँ पे है, ये रहा FEET, फीट यानी कि पैर. फोर्थ में क्या है, ये नोज. तो यहाँ पे नोज कहाँ पे लिखा है, ये पहले पे NOSE, नोज. लास्ट में क्या है, ईयर्स. वो कहाँ पे है, ये सेकंड में. तो उसको वहाँ पे मैच करेंगे. ईयर्स का स्पेलिंग क्या होगा, EARS, ईयर्स यानी कि कान. ओके. Now student, we start the chapter. नसरुद्दीन होज्जा. यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है, उसका नाम क्या है, नसरुद्दीन होज्जा. ये रहा देखो, नसरुद्दीन होज्जा. नसरुद्दीन होज्जा इज वेरी क्लेवर. नसरुद्दीन होज्जा बहुत चतुर है. क्लेवर यानी कि चतुर. ही इज ऑल्सो वेरी फनी. वह भी बहुत अजीब है, वो बहुत फनी है, मजाकिया है. He makes people laugh with his clever joke. वह लोगों को हंसाता है उनकी चतुर चुटकुलों से. He is fat with a round belly. वह मोटा है. फैट यानी कि मोटा. कैसे, गोल पेट के साथ. कैसे, बेली यानी कि पेट, राउंड यानी कि गोल. गोल के पेट के साथ वो मोटा है. देखो यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाया गया है कैसा है, गोल मटोल. He has a long white beard. तो उसके पास लंबी सफेद दाढ़ी है. बियर्ड यानी कि दाढ़ी. देखो पिक्चर में है, उसके पास कैसी वाइट कलर की लंबी सी दाढ़ी है. ऑल द चिल्ड्रन लव हिम. वे सभी बच्चों को प्यार करते हैं. दे क्राउड अराउंड हिम एंड एंजॉय द स्टोरीज ही टेल्स देम. तो बच्चे जो होते हैं वे चारों ओर
जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और वो सब बच्चों को कहानियों का आनंद लेते हैं। One day, the children of the village see Hojja resting near the village stream. एक दिन गांव के बच्चे हुज्जा को गांव की नदी के किनारे विश्राम करते हुए देखते हैं। रेस्ट यानी कि विश्राम यानी कि आराम। कहाँ पे? नियर द विलेज स्ट्रीम यानी कि नदी के पास बैठा हुआ देखते हैं। दे डिसाइड टू हैव सम फन। उन लोगों ने कुछ मज़ा करने का फैसला किया। दे पुट देयर फीट इन द वाटर एंड शाउट। उन लोगों ने क्या किया कि वे अपने पैर को पानी में डाला और चिल्लाते हुए कहते हैं, होज्जा होज्जा, वी आर इन ट्रबल, प्लीज हेल्प अस। वो क्या कहते हैं बच्चे? होज्जा होज्जा यानी कि नसरुद्दीन होज्जा को बुला रहे हैं, हम मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद करो। ट्रबल यानी कि मुसीबत। तो वो सारे बच्चे मजाक कर रहे थे और उन्होंने क्या बोला कि हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। होज्जा ओपन हिज आईज एंड आस्क्ड। होज्जा ने अपनी आंखें खोली और पूछा, व्हाट इज द मैटर? क्या बात है? He knows that the children are being naughty. वह जानता है कि बच्चों को शरारती हो रही है यानी कि शरारत सूझ रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा चिल्लाया। You see it is very hot today. तुम देख सकते हो कि आज गर्मी है। So we put our feet in the water. इसलिए हमने पानी में हमारे पैर डाले। Now our feet have got mixed up. अब क्या हुआ कि हमारे जो पैर है वो मिक्स हो गए हैं। We don't know which feet are whose. हमें पता नहीं है कि जानते नहीं है कि हमारे पैर कहाँ पे है, कौन से हैं। We can't find our feet. हमें हमारे पैर मिल नहीं रहे हैं। We can't walk until we find our feet. जब तक हम अपने पैर को ढूंढते नहीं तब तक हम चल नहीं पाएंगे। The children smile and giggle. अब बच्चे हंसते और मुस्कुराते हैं। होज्जा also wants to have some fun. अब होज्जा भी कुछ मज़ा करना चाहता है। He gets up, strokes his beard and say, "Oh, this is serious. Let me see what can do." अब क्या हुआ कि अब वो उठता है, उसकी वो दाढ़ी को स्ट्रोक करता है और कहता है, ओह यहाँ गंभीर है, यह सीरियस है यानी कि गंभीर, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो कहता है देखते हैं मैं अब क्या कर सकता हूँ। होज्जा हरी अप, वी हैव टू गो होम। अब बच्चे कहते हैं होज्जा जल्दी करो, हमें घर जाना है। होज्जा पिक अप अ ब्रोकन ब्रांच
and walk up to where the children are sitting. अब होज्जा एक टूटी हुई डाल उठाता है और बच्चे जहाँ है वहाँ बैठे हैं वहाँ पहुँचता है. He sits near them. वह उनके पास बैठता है and tickles the children's feet with the branch. अब वो क्या करता है, उनके पास बैठता है और जो ब्रांच यानी कि शाखा है वो बच्चों के पैर से उससे गुदगुदी करता है. टिकल्स यानी कि गुदगुदी करना. The children begin to feel tickles and cannot keep their feet in the water any longer. अब बच्चे बेचैन होने लगते हैं और अपने पैर पानी में और नहीं रख पाते. They pull their feet out of the water. अब क्या हुआ कि वे अपने पाँव पानी से बाहर खींच देते हैं and run away laughing. अब क्या होता है, वो हंस के हुए भाग जाते हैं. होज्जा look at them and say, this is the way to find your feet. होज्जा ने बोला, यह आपके पैरों को ढूंढने का एक तरीका है. तो बच्चों देखा ना, होज्जा कैसे तरकीब निकालता है बच्चों के पैरों को बाहर निकालने. So student, I hope you understand the chapter. Now see the exercise. Answer the orally. First, what is your idea of having fun? आपको मज़ा करने के लिए कौन सा आइडिया, क्या करते हो ऐसा? Answer, I am playing with my friends for having fun. मैं फन करने के लिए, मज़ा करने के लिए क्या करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ या फ्रेंड के साथ खेलती हूँ. तो बच्चों आप अपने आंसर खुद भी यहाँ पे लिख सकते हो. सेकेंड, व्हाट डू यू डू व्हेन समवन टिकल्स यू? आप क्या करोगी जब आपको कोई गुदगुदी करेगा तो? आंसर, व्हेन समवन टिकल्स मी आई लाफिंग अ लॉट. जब मुझे कोई गुदगुदी करेगा तो मैं क्या करूँगी, बहुत सारा हंसूंगी. B. Tick the correct answer in each. अब हमें क्या करना है, सही आंसर पे टिक करके उसका सही आंसर लिखना है. ओके. फर्स्ट, नसरुद्दीन होज्जा इज वेरी ब्लैंक. अब जो नसरुद्दीन होज्जा था वो कैसा था? A. क्लेवर, B. सैड, सी. फुलिश. तो आंसर क्या आएगा? क्लेवर. तो यहाँ पे ए ऑप्शन पे हम टिक करेंगे. सेकेंड, ऑल चिल्ड्रन ब्लैंक होज्जा. ऑल चिल्ड्रन होज्जा को क्या कहते थे? लव. यहाँ पे ऑप्शन में है लव, हाँ है बी ऑप्शन, तो वहाँ पे हम टिक करेंगे. थर्ड, होज्जा इज रेस्टिंग नियर द ब्लैंक. होज्जा कहाँ पे रेस्ट कर रहा था? ऑप्शन है ए विलेज स्ट्रीम, बी ट्री, सी विलेज मार्केट. कहाँ पे? विलेज के बाहर नदी के पास. तो क्या रहेगा? विलेज स्ट्रीम. तो ए ऑप्शन पे हम टिक करेंगे.
नेक्स्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ए, होज्जा हैज़ अ लॉन्ग ब्लैंक बियर्ड। होज्जा के पास क्या था लॉन्ग? बच्चों याद है? हाँ, दाढ़ी लॉन्ग थी ना, यानी कि बियर्ड। वो कैसे कलर की थी बियर्ड? वाइट। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? वाइट। ओके। सेकेंड, द चिल्ड्रन क्राउड अराउंड ब्लैंक। जो चिल्ड्रन का क्राउड था वो किसके आसपास हो जाता था? होज्जा के आसपास। तो यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा? होज्जा। थर्ड, द चिल्ड्रन पुट देयर ब्लैंक इन वाटर। जो चिल्ड्रन है अपने पैर कहाँ पे? पैर पानी में रखते थे, उनके पैर। तो पैर को क्या कहेंगे इंग्लिश में? फीट। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? फीट। ओके। 4, होज्जा पिक अप अ ब्रोकन ब्लैंक। तो होज्जा क्या उठाता है टूटा हुआ? ब्रांच। तो यहाँ पे आंसर ब्रांच। ओके। ब्रांच यानी कि डाली। नेक्स्ट, रीड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट, हाउ डज होज्जा मेक पीपल हैप्पी। होज्जा कैसे लोगों को खुश करता था? आंसर, ही मेक्स पीपल लाफ विथ हिज जोक। जोक यानी चुटकुले सुना के लोगों को हंसाता था। सेकेंड, व्हाट डज होज्जा लुक लाइक। होज्जा कैसा दिखता था? आंसर, ही इज फैट विथ अ राउंड belly. He has a long white beard. वो गोल पेट के साथ और उसको लॉन्ग दाढ़ी थी। थर्ड, what do the children do one day? एक दिन बच्चों ने क्या किया? One day the children decide to have some fun. They put their feet in the water and tell होज्जा that their feet. उन्होंने क्या किया कि एक शरारत करने की सोची और उन्होंने अपने पैर पानी में डाल दिए और होज्जा को पूछा हमारे पैर कहाँ पे है। 4, which sentence in the story tell us the children love होज्जा। कौन सा सेंटेंस है जो कहता है कि चिल्ड्रन होज्जा को पसंद करते थे? The sentence which tells that the children love him is, they crowd around him and enjoy the story he tells them. जो बच्चों होज्जा के आसपास बैठ जाते थे और उनको जो होज्जा स्टोरी सुनाते थे वो स्टोरी को वो एंजॉय करते थे। इससे पता चलता है कि बच्चे होज्जा को बहुत पसंद करते थे। फिफ्थ, दिस इज द वे टू फाइंड योर फीट। तो ये सेंटेंस कौन बोलता है? होज्जा। यहाँ पे नीचे तो क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें इस सेंटेंस में से ढूंढने हैं। Who is are your in the statement? यहाँ पे your
तो यहाँ पे योर कौन है वो हमें बताना है। तो ये सेंटेंस किसने बोला? होज्जा ने। किसके लिए? बच्चों के लिए। यानी कि योर कौन हुआ? चिल्ड्रन। आंसर में क्या आएगा? फिफ्थ, यहाँ पे इसका आंसर है योर आर द चिल्ड्रन who decide to have some fun. B. Describe the way the feet are found. जो होज्जा ने फीट यानी कि पैर ढूंढने की कोशिश की उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। आंसर यहाँ पे है होज्जा tickles the children feet with a branch. होज्जा ने और चिल्ड्रन की जो फीट यानी कि पैर है उसको ब्रांच यानी कि एक डाली से टिकल यानी कि गुदगुदी करने लगा। They began to feel ticklish and cannot keep their feet in water, so they pull their feet out of the water. अब जो उन्होंने पैर अंदर डाले थे तो वो गुदगुदी हो रही थी, इसलिए उन्होंने पैर पानी में से बाहर निकाल दिए। 6. Your best friend is teasing another friend. अब एक आपका फ्रेंड वो दूसरे फ्रेंड को चिढ़ाता है। What do you do? Tick the correct or best option. तो आप क्या करोगे? उसके बारे में यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको सही लगे उस पर आपको टिक करना है। ओके, तो यहाँ पे ए में है टेल योर फ्रेंड नॉट टू डू सो, और आपको उसमें क्या है कि आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि आप ऐसा ना करें। बी में है लाफिंग लाउड, आप जोर जोर से हंसोगे। तो बच्चों आप क्या करोगे? हाँ, इसमें इन दोनों में से गुड हैबिट क्या हुई? टेल योर फ्रेंड नॉट टू डू सो, आप अपने फ्रेंड को कहोगे कि ऐसा नहीं करे। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है। ऑल द चिल्ड्रन लव हिम, सभी बच्चे उनको पसंद करते हैं। किसको? नसरुद्दीन होज्जा को। वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन लव नसरुद्दीन होज्जा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि चिल्ड्रन नसरुद्दीन होज्जा को पसंद करते थे? आंसर, नसरुद्दीन होज्जा टेल चिल्ड्रन स्टोरीज and they also enjoy it. That's why I think the children love नसरुद्दीन होज्जा। तो जो नसरुद्दीन होज्जा है वो चिल्ड्रंस को स्टोरी सुनाता है और चिल्ड्रन भी उसकी स्टोरी को एंजॉय करते थे। इसलिए मुझे लगता है कि नसरुद्दीन होज्जा को चिल्ड्रन बहुत पसंद करते थे। ओके बच्चों, I hope you understand the story. Write all exercise and question in notebook and book also. Goodbye. Take care.